नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट की सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट की सभी दुकानें बंद पड़ी हैं, चाहे बीज की दुकान हो, चाहे पेस्टिसाइड की दुकान हो या फिर खाद की दुकान हो, सभी दुकानें बंद हैं। और ये सभी दुकानदार इस समय धरने पर बैठे हैं। और क्यों धरने पर बैठे हैं वो पूरी जानकारी मैं दुकानदारों से लेने की कोशिश करूंगा। जी बताएंगे जी, आप इस समय धरने पर क्यों बैठे हैं? हम बैठे हैं जी, जो अपना ये कानून था सीड और फर्टिलाइजर 1966 में बनाया था गवर्नमेंट ने। उसमें क्या था, उसमें 1 साल का सजा प्रावधान था और 500 रुपये जुर्माना था। वो जुर्माना तब था जब पूरी इंक्वायरी कर उसके बाद भाई कितने इसमें डिफेक्टेड है कितना नहीं है। और जो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने 2025 एक्ट लागू किया है, इसमें ये है यदि आपका सीड या पेस्टिसाइड का सैंपल फेल होता है, सैंपल भी नहीं, यदि जर्मिनेशन भी नहीं आया, उसमें 3 साल की नॉन एबल जेल है। उसमें धारे लगा दी। हाँ, उसमें धाराएं लगा दी, नॉन अवेलेबल उसको कर दिया। तो ये जो बीज है ये तो आप खुद तैयार करते हैं या फिर कंपनी आपके पास बेचती है? नहीं नहीं, ये सील पैक माल आता है जी, हम डीलरों के पास, कंपनी बेचती है जी, उस पे जीएसटी वगैरह हम गवर्नमेंट को देते हैं। हम बंद पैक आता है, बंद पैक जिम्मेदार के चला जाता है ऐसे ही जी। और ये कंपनियों को लाइसेंस कौन देता है? कंपनी गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, जिनको सर्टिफाइड करती है, जिनको सारा इंक्वायरी करके लाइसेंस देती है जी। और तब बीज दुकानदार के पास आता है, दुकानदार तब जिम्मेदार के पास बीज जाता है जी। वो फिर कहने का मतलब है कि जो सरकार है वो कंपनियों को लाइसेंस दे रही है और कंपनियों का बीज आपके पास आ रहा है, तो फिर वो गलत कैसे हो जाएगा? गलत इसमें पता नहीं सरकार ने क्या सोच के ये गलत कह रहे हैं जी। इसमें जर्मिनेशन का ये लगा लो जी, एक 10 जिम्मेदार बीज लेकर गए, किसी के एक के जर्मिनेशन टेम्परेचर की वजह 100 कारण होते हैं जी। टेम्परेचर होता है, पानी कैसा है उसका होता है, उसमें जर्मिनेशन नहीं आया तो उसमें प्रोड्यूसर की कोई गलती नहीं है, डीलर की क्या गलती है जी, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये धाराएं सिर्फ बीज पर ही लगाई गई हैं या फिर जो दवाइयां किसान लेके जाते हैं उनके ऊपर भी? ये पेस्टिसाइड पे भी ऐसे है जी। पेस्टिसाइड भी हम तो कंपनी मैन्युफैक्चर करके बेचती है जी, सील बंद बोतल आती है, सील बंद बोतल ऐसे ही जिम्मेदार के पास चली जाती है जी। उसमें कभी रिजल्ट कभी हो जाता है, कभी नहीं आता, तो उसमें ये थोड़े कह सकते हैं जी भाई ये नकली है। नकली की तो कोई परिभाषा नहीं है जी, उसको सब स्टैंडर्ड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड से कम है थोड़ा, और नकली की तो कोई परिभाषा नहीं है जी। कई बार सरकार ये तो नहीं सोच रही कि जो दुकानदार भाई हैं वो नकली दवाइयां बेचते हैं, ये तो नहीं सोच रही? नहीं जी, नकली दवाई बेचने के तो हम भी पक्ष में नहीं है जी। नकली वाले को तो हम भी कहते हैं, जैसे कोई मान लो कॉपी बेचता है किसी की करके, उसको तो हम भी कहते हैं भाई उसको तो बिल्कुल 10 साल की सजा होनी चाहिए। जो नकली बेचता है, जो कॉपी बेचता है जी, जो बिना लाइसेंस से बेचता है या बिना प्रिंसिपल लेटर के बेचता है, उसको तो हम भी कहते हैं जी उनको बेचना नहीं चाहिए, उनको कैद होनी चाहिए। यदि जो सही काम कर रहे हैं दुकानदार, लाइसेंस ले रखे हैं हमने, हम गवर्नमेंट की फीस देते हैं, जीएसटी देते हैं, 15,000 दुकानें हैं, एक एक दुकान पे 4-4 बंदे भी हैं, बार बार हर चीज की सैंपलिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेके जाता है, तो हम कहाँ से नकली बेच लेंगे? तो बताएंगे जी, ये जो धरना है आपका कब तक चलता रहेगा और अब आप क्या चाहते हैं? ऐसे है जी, हमारा 6 तारीख को जिला कुरुक्षेत्र के अंदर 5,000 डीलर पूरे हरियाणा से इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक सामूहिक फैसला लिया गया था कि 7 दिन के लिए पूरा हरियाणा स्टेट बंद रहेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, ये जो कानून है सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में हरियाणा के अंदर ये कानून लागू हुआ है। खेती पूरे इंडिया में होती है, ऐसी बात नहीं है कि भी अकेले हरियाणा गवर्नमेंट को किसानों की चिंता है। कोई भी दुकानदार भाई या कोई भी कंपनी जमींदार को गलत बीज या गलत दवाई देने के इच्छुक नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट लाइसेंस हमें देती है, हमारी पूरी दुकान की वेरिफिकेशन होती है, सीड हर टाइम टू टाइम सीड की, पेस्टिसाइड के, खाद के सैंपल लिए जाते हैं और वो पास भी आते हैं जी। हमारे हाँ, एसडीओ साहब हैं हमारे, हर मुकेश महिला जी, हर टाइम टू टाइम रूटीन चेकिंग सब होती रहती है। दूसरी बात, हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद कहते हैं कि भी आप हमें खुद बता दो कि भी नकली बीज, नकली दवाई या नकली खाद कौन सी कंपनियां बनाती हैं, हम उनका बहिष्कार करते हैं। आप हमें लिख के दो कि भी ये कंपनियां एक्यूरेट है, हम उन्हीं कंपनियों का बीज, दवाई और खाद बेचेंगे। अथवा हम टोहाना एसोसिएशन क्या ऑल हरियाणा उन कंपनियों का बर्खास्त करेगी जो गलत है। तो अब आप क्या चाहते हैं भी आपके ऊपर कार्रवाई ना होकर जो नकली और बीज जो कंपनियां बनाती हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जी। हम तो ये चाहते हैं ये काला कानून वापस लिया जाए, सरकार इसके अंदर संशोधन करो और हमारी मांगे
थोड़ी सी पूरी करो और सुनी जाए। आप क्या कहना चाहिए? जो नकली बीज और दवाई कंपनियां बनाती हैं, सरकार उनको लाइसेंस ही क्यों दे रही है? सरकार उनको लाइसेंस ही ना दे, हम क्यों बेचेंगे उनका माल? जो हमारे को मतलब लाइसेंस देती है वो गवर्नमेंट देती है, सीड वाले को भी गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, पेस्टिसाइड वाले को भी गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ना भी कौन सी कंपनी नकली माल बना रही है, तो हमें बता दें, हम उनका माल ही नहीं बेचेंगे। हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार के हक में हैं। अगर जिम्मेदार के 4 दाने होंगे तो हमारे कोई फायदा होएगा, हम उधार के हमारे काम है, हमारी बुराइयां भी आएंगी, ठीक है। और सिर्फ एक हरियाणा के अंदर ही ये एक्ट लागू हुआ है और किसी स्टेट में नहीं हुआ, और किसी भी स्टेट में तो नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो कानून, ये काले कानून बनाए हैं, ये वापस ले और हमें काम करने का फिर से मौका दे बस। और नहीं तो हम बीज दवाई बिल्कुल नहीं बेचेंगे, ना खाद बेचेंगे, बंद रखेंगे, हम कुछ नहीं बेचेंगे जी। यदि गवर्नमेंट ने ये अपना एक्ट वापस ना करे और ना संशोधन करे तो आने वाले 10 या 15 दिन में अब सीड का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हरियाणा में सभी कंपनियों ने, ऑल इंडिया कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी है सीड की, और दुकान बंदे रहेंगी। तो जिम्मेदार बीज कहाँ से लाके बिजाई करेगा? जी, उसको जिम्मेदार को ज्यादा समस्या हो जाएगी। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ जी सर जी, मैं जिमीदार भी हाँ जी, और मैं दुकानदार भी हाँ, मैं प्रोड्यूसर भी हाँ जी। जी ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2004 से वेजिटेबल की खेती करता आ रहा जी। जी ਤੇ मैं ओनियन सीड तैयार करता जी और गोभी का सीड तैयार करता जी। जी मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ भी एसी में बैठ के, रूम में बैठ के कानून नहीं बनते, जी और फार्मर के साथ टच हो, जिमीदार के साथ टच हो, और दुकानदार के साथ टच हो, और इनका राय मशवरा लेके कानून बनाओ, सख्त कानून बनाओ। हम विरोध करते हैं नकली सीड का, नकली पेस्टिसाइड का, हम विरोध करते हैं। सरकार अच्छा काम करे, फार्मर को पूछे, दुकानदार को पूछे, सभी का राय मशवरा करके इसको कानून को बनाए। ऐसे एशिया में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के ऐसे कानून नहीं बनेंगे। काली कानून है, इसकी बंद कराएंगे, दुकाना बिल्कुल नहीं खोलेंगे, हम अपने कारोबार बिल्कुल बंद कर देंगे और अपने बिजनेस कर लेंगे। ऐसे काम नहीं, कभी भी नहीं करेंगे हम। ये हमें दसो क्या कमा लेंगे? हम किसी जिम्मेदार को उधार देते हैं, उसके अंदर 2%, 4%, 5% कमा लेते हैं, और 3 साल की सजा कौन काटेगा जी? 5% के लिए, 10% के लिए, 3 साल के हमारे भी बच्चे हैं ना, हम जेल जाना थोड़ी चाहते हैं। हम अगर इसके अंदर कोई शिकायत करता है तो इसकी कार्रवाई है जो कौन करेगा? शिकायत तो ऐसे है जी, मैं प्रोड्यूसर हाँ, मैं ओनियन का सीड तैयार करता हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे पास एक लाट होता है, एक ड्रम होता है जो उसमें सीड डाल देता हूँ, मैं कोल्ड स्टोर कर देता हूँ, बिल्कुल एक लाट होता है। मैं उसकी नर्सरी डालता हूँ और सीड भी सेल करता हूँ। उसके अंदर 2% तो कंप्लीट आती है जी। मौसम के कारण, आलू जमीन का कारण, अगले की देख रेख का कारण, और गेती पछेती का कारण, ठीक है ना। और इसके अंदर प्रोड्यूसर ने अच्छे, उन्होंने सीड लियांदे ने, मंजूरी ली है सरकार से, मान्यता प्राप्त है अच्छे। उन्होंने जैसे पहले गेहूं का देखो 30 मन निकलता था, आज 60-65-70 मन निकला है। धान था 40-50 मन से आज 100 मन से चला गया, और फार्मर भी संतुष्ट है, फार्मर की अच्छी पैदावार हो रही है। भी ऐसे ही चाहने हैं भी हमारे कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए, हम कारोबार बिजनेस बिल्कुल बंद कर देंगे। तो देखिए, जो सभी दुकानदार भाई हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि कणकताई के बाद तुरंत ही जीरे का जो बीज है उसकी जरूरत पड़ेगी, और ये दुकानदार सभी हड़ताल पर चले गए हैं। तो किसानों को इसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो ये कानून लेके आई है इसकी दोबारा से जांच कर इन दुकानदार भाइयों के बड़े आरोप हैं, इसकी दोबारा से कानून के बारे में देखा जाए और इसकी जांच की जाए। फिर से दोबारा एक नया कानून है जो सभी के पक्ष में हो वो बनाया जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी ने बोला?